रांची महानगर आजसू के द्वारा आयोजित मिलन समारोह में आजसू सुप्रीमो ने वहां मौजूद सभी युवा कार्यकर्ताओं को नया झारखंड कैसे बनाया जाए, कैसे नए झारखंड का निर्माण हो, इसे लेकर युवाओं को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने इस दौरान वहां उपस्थित आजसू के सभी नए कार्यकर्ताओं को शपथ भी दिलाई। हालांकि एक और जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को नया झारखंड बनाने की ओर बढ़ने का संकल्प दिलाया, वहीं झारखंड के वर्तमान सरकार और राज्य की वर्तमान स्थिति पर भी राज्य सरकार पर निशाना साधते दिखे। ऐसे में आप स्वयं देखिए कि सरकार को लेकर मीडिया के सवाल पर क्या कह रहे हैं आजसू सुप्रीमो। रांची नगर इकाई के सभी वार्ड के युवा प्रभारियों का प्रतिनिधि सम्मेलन था और सम्मेलन में युवाओं को वक्त दिलाना था। चूँकि पार्टी ने महाधिवेशन पे एक यूथ का टीम पूरा प्रदेश भर में बनाने का निर्णय लिया है। चूँकि पार्टी की इकाई पहले कॉलेज तक सीमित थी, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सीमित थी। अब चूँकि ये सीधे दल को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, उसी के लिए ये यूथ आजसू का एक जगह दिया गया, जहाँ से यूथ आजसू 10 साल तक वो संगठन में काम कर सकते हैं, संगठन का नेतृत्व कर सकते हैं और इसकी इकाई सीधे गांव स्तर तक आ सकता है। मोड में पहले ही से कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव की जल्दी घोषणा हो। सबसे बड़े इस चुनाव जो आने वाला चुनाव है, सबसे पहले उसके विषयों को संग्रह करना और संग्रह करके, जैसा मैंने कहा है कि आने वाले समय इन विषयों का विकल्प क्या हो सकता है, हम विकल्प देने की तैयारी करेंगे। हम केवल आलोचना नहीं करेंगे कि मात्र आलोचना कि आपने नहीं किया तो आपको बेदखल करते हैं, ये नहीं करेंगे। कि मैं ये विश्वास झारखंड के उन लोगों को दिलाएंगे, उस जनता को दिलाएंगे कि हमारे आने के बाद ये इन चीज़ों पर हमारी प्राथमिकता होगी और इस विषय पर हम लोग काम करेंगे। मैं ऐसे दावे केवल पद पे बना रहना, ये सरकार का दावा हो सकता है। मंत्री, मुख्यमंत्री या सरकारी पदाधिकारी लॉ एंड ऑर्डर पर केवल आपके माध्यम से बयान देना पर्याप्त नहीं है। डाटा होगा। अगर अपराध बढ़ा है, हम अगर कह रहे हैं तो मैं डाटा के आधार पर कह रहा हूँ। किसी रांची राजधानी के अंदर अगर किसी सब इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है तो ये अपराध बढ़ा हुआ का ही संकेत है। और ये एक दिन नहीं, लगातार प्रत्येक दिन ये हो रहा है। वो डाटा लेके आने बोलिए ना, उनको डाटा रखने बोलिए, हर थाना का रिकॉर्ड रखने बोलिए, तब आप पता चलेगा कि पहले और आज में क्या फर्क है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस बात की, जब सदन चला था, सदन में आपके भाषण में उन्होंने कहा कि हमने लगभग 1.5 लाख नौकरी दी है और 5 महीने में जेल में रहा। अगर उस समय में सत्ता में रहता तो जो 5 लाख की नौकरी का मैंने वादा किया वो भी पूरा हो गया। देखो, 5 महीना जेल में रहे तो 5 महीना उन्हीं का शासन रहा। ऐसा नहीं है कि उनके नहीं रहने से यहाँ शासन बदल गया। उन्हीं के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया। चंपैदा मुख्यमंत्री रहे और चंपैदा मुख्यमंत्री रहे कहने का मतलब क्या है कि वो मुख्यमंत्री में ताकत और क्षमता नहीं था, इसलिए मेरा काम आगे नहीं बढ़ा, या उन्होंने आपके बढ़ाए हुए कामों को आगे नहीं बढ़ाया। आप उंगली उठा रहे हैं अपने 5 साल के मंत्रिमंडल पर, ये खुद उंगली उठा रहे हैं। दूसरा, ये जो 1.5 लाख की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख का ही वो एक प्रिंट जारी कर दे। 1.5 लाख जो सर्विस उन्होंने दिया है, प्रिंट जारी करे, उसमें सरकारी नौकरी कितना है तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आंकड़ा ये 10,000 पार नहीं किए हैं अभी तक, ये आंकड़ा 10,000 पार नहीं किया है। वो जारी करे, श्वेत पत्र जारी करे, वो जिनको नौकरी दिए हैं वो आज कहाँ है। जिनको हवाई जहाज चलाने की बात किए थे जिन मजदूरों को, वो मजदूर आज कहाँ है। 8.5 लाख मजदूर इस प्रदेश से बाहर हैं। जिस ट्राइब की रक्षा करने की बात करते हैं, उस ट्राइब की जमीन पर आप कौन बैठा हुआ है। और इस 5 साल में सबसे ज़्यादा रांची में कैसे लोग आके बैठ गए ट्राइब की जमीन पर, ये सवाल का जवाब भी उन्हें भविष्य में देना पड़ेगा। सिर्फ 10 नौकरियां मिली जी, तो क्या आपके पास वो आंकड़ा है 10,000 का? आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ 10 नौकरियां मिली है, तो क्या वो आंकड़ा है? आएगा, जारी होगा। जब हम युद्ध समागम करेंगे तो मैं जिलेवार जारी करूंगा कि कहाँ सरकारी नौकरी इन्होंने दिया है। ये बनाना किसकी जवाबदेही थी, किसकी जिम्मेदारी थी? पॉलिसी भी तो सरकार को बनाना था, पॉलिसी के आधार पर सरकार को जाना था। अगर आप पॉलिसी बना नहीं पाते तो इतना बड़ा जवाबदेही लेने के लिए क्यों बैठे हुए? इसको पॉलिटिकली पार्लियामेंट, असेंबली में इन विषयों पर चर्चा होगा। दलीय भी चर्चा चल रहा है। इस सभी का मूल्यांकन करने के बाद हम लोग इस विषय पर बात रखेंगे। विधायक लोग स्पीकर साहब के लिए
मैंने बोल चुका है, जितना दबाव स्पीकर साहब ने विपक्ष पर बनाया, इतना ही दबाव अगर पक्ष पे बनाते, स्पीकर के पद को हम लोग एक न्यूट्रल पोजीशन मानते हैं, जो संरक्षण जिनका रहेगा, जो प्रतिनिधि आते हैं, प्रतिनिधि पब्लिक का आवाज़ बनकर आते हैं, तो अगर पब्लिक की आवाज़ से कोई विषय या कोई क्वेश्चन सरकार के लिए आ रहा है तो इसका जवाब देने का भी दबाव उनको बनाना चाहिए, तब लगता है कि निष्पक्ष हो रहा है।